अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो सेकंड ईयर एमबीबीएस न्यूरो एनाटॉमी के अंदर आज हम पढ़ेंगे ट्रैक्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स। मतलब स्पाइनल कॉर्ड के जो ट्रैक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कैसे हम इनको याद कर सकते हैं। पहले तो हम इसका एक थ्योरेटिकली लिखेंगे सब, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे। सब बिल्कुल ऐसे क्लियर हो जाएगा कि उसके बाद आपको किताब खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बताते हैं कि ट्रैक्ट्स होते क्या हैं, ठीक है, और कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। सबसे स्टार्ट करते हैं कि ट्रैक्ट्स होते क्या हैं, ठीक है। तो जो ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ट्रैक्ट्स आर ट्रैक्ट्स आर कलेक्शन ऑफ ट्रैक्ट्स आर कलेक्शंस ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स यानी एक्सॉन्स का क्या है, कलेक्शंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट्स बोलते हैं। अब ये ट्रैक्ट्स जो हैं दो तरह के होते हैं, असेंडिंग भी होते हैं, डिसेंडिंग भी होते हैं, ठीक है। असेंडिंग ट्रैक, इसके टाइप्स जो है ना दो होते हैं। एक होता है असेंडिंग ट्रैक, एक होता है डिसेंडिंग ट्रैक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज़ कर लेना, बहुत आसान लगेगा इंशाल्लाह। असेंडिंग का मतलब ये है कि स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड से कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक चला जाए, कॉर्टेक्स तक चला जाए, तो उन ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट्स, ठीक है। यानी स्पाइनल कॉर्ड से कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ चला जाए और ब्रेन से कोई भी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ जाए, तो इनको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो दो तरह के हो गए, असेंडिंग ट्रैक और डिसेंडिंग ट्रैक। अब हम डायग्राम बनाएंगे और आपको डिटेल से समझाएंगे कि हम पहले कौन कौन से ट्रैक्स पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो है असेंडिंग ट्रैक्स, फिर हम डिसेंडिंग ट्रैक की बात करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं असेंडिंग ट्रैक्स। पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर डायग्राम के थ्रू सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे होगा और किस तरह होगा। मिसाल के तौर पर ये जो है डायग्राम है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। ये क्या है, सेंटर कैनाल है और ये स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह, इसको बोलते हैं इंटीरियर, ठीक है। ये इंटीरियर हॉर्न है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है, ये इंटीरियर कमीशर है, ये क्या है, सेंट्रल कैनाल है। तो स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है डॉर्सल, ये इंटीरियर, ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल एरिया, ठीक है। डॉर्सल एरिया में एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, एक न्यूक्लियस यहाँ पर है। मतलब देखें, एक ही पेन से बनाया एक तरह के होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक न्यूक्लियस जो है यहाँ पर होता है, एक तरह के होते हैं, और एक यहाँ पर होता है। मतलब दो एक जैसे होते हैं, दो एक जैसे होते हैं, टोटल चार होते हैं। अब जो इनके नाम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो मैंने इस कलर से बनाए हैं ना, इस मार्कर से बनाए ब्राउन से, ठीक है, उनको वैसे ही नाम दूंगा। इनको बोलते हैं इनका एक स्पेशल नाम होता है, इनका भी स्पेशल नाम होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फेसिक्यूलस, फेसिक्यूलस क्यूनिएटस, नाम याद रखना, फेसिक्यूलस क्यूनिएटस। इसका भी नाम क्या है, फेसिक्यूलस क्यूनिएटस, ये दोनों ठीक हो गया। फेसिक्यूलस क्यूनिएटस हो गया, मतलब ये दोनों क्या है, फेसिक्यूलस क्यूनिएटस हैं। और ये दोनों जो हम मैंने ब्लू से बनाए हैं ना, इन दोनों को ना बोलते हैं फेसिक्यूलस ग्रेसेलस, ठीक है। इनको बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फेसिक्यूलस, जी का मतलब है ग्रेसेलस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस हैं, इनको याद रखना फिलहाल, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं डॉर्सल, क्या बोलेंगे इनको, डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स, डॉर्सल कॉलम ट्रैक्स। तो नंबर वन डॉर्सल कॉलम ट्रैक्स हमें पता चला कि कहाँ पे होता है, लेकिन इसका डायग्राम बनाएंगे डिटेल के साथ, ठीक है। और यहाँ पर भी एक ट्रैक होता है, ठीक है, यहाँ पे लेटरल साइड पे, ठीक है। यहाँ पर भी एक ट्रैक होता है और यहाँ इसके नीचे भी एक ट्रैक होता है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियसेस होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भी एक है न्यूक्लियस और यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ये सारे हमारे ट्रैक्स हो गए, कौन से, असेंडिंग ट्रैक्स। तो इनको क्या नाम देंगे, इनको भी एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको भी स्पेशल नाम देते हैं। इसको बोलते हैं डॉर्सल, इसको बोलते हैं वेंट्रल। यानी कि डॉर्सल वेंट्रल
सेरिबेलर, ठीक है, इसको बोलते हैं टोटल डोर्सो स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक, इसको बोलते हैं वेंट्रोस्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक। डोर्सो एंड वेंट्रो स्पाइनल स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक्ट्स, ठीक है। फिलहाल तो मैं डिटेल बता रहा हूँ कौन कौन से ट्रैक्ट्स होते हैं, डायग्राम अभी पढ़ेंगे। ये बात हो गई। तो यहाँ पर एक ट्रैक है ये वाला, इसको बोलते हैं लेटरल, ठीक है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। और इसको नाम देंगे इंटीरियर, क्योंकि ये लेटरल साइड पे, ये सामने इंटीरियर है ना, तो उनको बोलेंगे इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, थैलेमिक ट्रैक्ट। यहाँ तो हमें समझ आ गई है। लेकिन अब जो हमने डिटेल सबसे स्टार्ट किया था ना कि फेसिकुलस ग्रेसेलस और फेसिकुलस क्यूनियटस ये क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए फेसिकुलस जो क्यूनियटस है ना, ये सेंसेशन लाता है अपर लिम्ब से, ठीक है, अपर लिम्ब से सेंसेशंस लाता है, मतलब हाथ से, ठीक है। और फेसिकुलस ग्रेसेलस जो है ना, ये लोअर लिम्ब के सेंसेशंस को लाता है, लोअर लिम्ब, ठीक हो गया। अपर लिम्ब के कौन कौन से सेंसेशंस होते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन, प्रोप्रियोसेशन सी है, प्रोप्रियोसेशन है, ठीक है। वाइब्रेशन और टच, वाइब्रेशन है और टच है। ये जो सेंसेशंस है ना, फेसिकुलस क्यूनियटस जो है रिसीव करता है अपर लिम्ब से, और यही सेंसेशंस लोअर लिम्ब से फेसिकुलस ग्रेसिलिस वो रिसीव करता है, ठीक है। अगर भूल जाए ना फेसिकुलस क्यूनियटस या ग्रेसिलिस कौन कौन से काम करता है, तो ग्रेसिलिस वर्ड जी है ना, ये यहाँ पर ग्रेसिलिस एक मसल भी है जो कि लोअर लिम्ब में होता है। तब भी आपको याद रहेगा कि फेसिकुलस ग्रेसिलिस जो है, ये जो है लोअर लिम्ब के सेंसेशंस को कैरी करता है, यानी कि ये फेसिकुलस ग्रेसिलिस है। ये बात समझ आ गई आपको। यहाँ पर दो दो ट्रैक बताए, डोर्सल और वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक। ये है ना अनकॉन्शियस, ये कैरी करते हैं, कैरीज क्या करते हैं, कैरीज अनकॉन्शियस सेंसेशंस, अनकॉन्शियस सेंसेशंस, ठीक है। इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, फेसिकुलस ग्रेसिलिस, इसका पूरा नाम क्या है, डोर्सल कॉलम ट्रैक इंपॉर्टेंट है, और इंटीरियो लैटरल, इन दोनों को मिला के बोलते हैं इंटीरियो लैटरल सिस्टम, ठीक है, इंटीरियो लैटरल सिस्टम। अब इंटीरियो लैटरल सिस्टम के अंदर भी अगर डिटेल थोड़ा देखें, तो इंटीरियर जो ट्रैक है ये कैरी करता है क्रूड टच और प्रेशर को, ये कैरी करता है क्रूड टच और प्रेशर को। और इन लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है ना, ये कैरी करता है पेन को और टेम्परेचर को, ठीक हो गया, पेन को और टेम्परेचर को। अब तक हमारे डिटेल कंप्लीट हो गई है कि ट्रैक के अंदर कौन कौन से होते हैं और क्या क्या कैरी करते हैं। अगर मैं दोबारा रिकैप करूं, फिर डायग्राम की तरफ चले जाएंगे। डायग्राम हम बनाएंगे डोर्सल कॉलम ट्रैक का और इंटीरियो लैटरल का। अब तक हमने पढ़ा कि असेंडेंट ट्रैक हमारे पास होते हैं टोटल तीन। एक होता है डोर्सल कॉलम ट्रैक फेसिकुलस और ग्रेसिलिस, एक होता है डोर्सल वेंट्रो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक, एक होता है इंटीरियो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम डायग्रामेटिकली बात करेंगे डॉर्सल कॉलम ट्रैक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉर्सल कॉलम ट्रैक, डॉर्सल कॉलम ट्रैक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देख लेना। डॉर्सल कॉलम ट्रैक मतलब हम डिटेल के साथ देखेंगे। सबसे पहले आप एज्यूम कर लें कि यहाँ पर क्या है, मिसाल के तौर पर ये कॉर्टेक्स है, ठीक है, यानी ब्रेन का एरिया है, कॉर्टेक्स है, ब्रेन का एरिया है या कॉर्टेक्स है। और इसके नीचे जो है क्या होता है, मिड ब्रेन है, ठीक है। इसके नीचे आप यहाँ कर लें मिसाल के तौर पर कि यहाँ पर मौजूद है इंटरनल कैप्सूल, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, थैलेमस है, यहाँ पर फिर थैलेमस है, और यहाँ पर फिर इंटरनल कैप्सूल है, ठीक है। और इसके नीचे क्या होता है, मिड ब्रेन, इसके नीचे मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन। इसके नीचे क्या है, मिड ब्रेन के नीचे पॉन्स है, पॉन्स के नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है, ये है पॉन्स,
ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इसके नीचे जो है स्पाइनल कॉर्ड होता है। यहाँ पर है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक हो गया। लेकिन मैं दो स्पाइनल कॉर्ड बना रहा हूँ ताकि आपको डिटेल के साथ समझ आ जाए अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के सेंसेशंस का, कि किस तरह इस ट्रैक के थ्रू ये कैरी होते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर डॉर्सल कॉलम, डॉर्सल यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं इस तरह बना रहा हूँ, ये दोनों तरफ से इसी तरह होता है। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये आपको भी समझ आएगा डिटेल के साथ। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपर लिम्ब से कोई सेंसेशन आ गया। ठीक है, अपर लिम्ब, अपर लिम्ब से हमने पहले भी बताया था, अपर लिम्ब से क्या क्या सेंसेशन काज करेगा, फेसिकुलर पोजीशन हो गया, ठीक है, वाइब्रेशन हो गया, तो कोई भी सेंसेशन है तो ये सेंसेशन अपर लिम्ब से निकला, यहाँ पर आया, स्पाइनल कॉर्ड ने इसको रिसीव किया। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ने इसको क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से रिसीव किया। रिसीव करने के बाद हमने पहले भी बताया था ना कि यहाँ पर कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं इस पर अपर लिम्ब के लिए, फेसिकुलस क्यूनिएटिस, यहाँ पर भी फेसिकुलस क्यूनिएटिस है। ठीक है, अपर लिम्ब की बात हो रही है तो फेसिकुलस क्यूनिएटिस होगा। ये फेसिकुलस क्यूनेटस से यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि ये रिसीव करेगा इस सिग्नल को। ठीक है, इस सिग्नल को यहाँ से भी रिसीव करेगा, यहाँ से भी रिसीव करेगा, मतलब दोनों तरफ से होता है। यहाँ से भी सेम अपर लिम्ब का कोई सेंसेशन आया, फेसिकुलस या मसल यहाँ पर आया, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ने इसको मिला, उसके बाद यहाँ पर फेसिकुलस क्यूनिएटस ने रिसीव किया, तो ये सिग्नल निकल के आगे निकलने लगा, मतलब ऊपर की तरफ जाने लगा, ब्रेन की तरफ जाने लगा। ये वही सिग्नल है। ठीक है, अब क्या होगा कि लोअर लिम्ब का भी सेटअप इसी तरह होगा, मतलब कोई भी सिग्नल लोअर लिम्ब से भी आया, कोई भी सिग्नल यहाँ से भी लोअर लिम्ब से आया, तो ये सिग्नल भी पास होकर यहाँ से आएगा, ये सिग्नल भी पास होकर यहाँ पर आएगा। तो लोअर लिम्ब के लिए यहाँ पर क्या था, फेसिकुलस ग्रेसेलस, फेसिकुलस ग्रेसेलस यहाँ मौजूद था, यहाँ पर फेसिकुलस ग्रेसेलस मौजूद था। ठीक है, अब तो ये जो पहले वाले हैं ना, इनको मैं जो इस कलर से बना रहा हूँ ब्लू से, ये वाले, इनको मैं ब्लू से बना रहा हूँ, कौन से, अपर लिम्ब वाले, अपर लिम्ब वाले ये आ गए। ठीक है, ये अपर लिम्ब वाले हैं, ये भी अपर लिम्ब वाले से जो फाइबर्स हैं। ठीक है, अब लोअर लिम्ब वाले फाइबर्स को मैं इस मार्कर से बनाऊंगा। ठीक है, लोअर लिम्ब वाले यहाँ से मिलकर, या जो लोअर लिम्ब का सेंसेशन था फेसिकुलस ग्रेसेलस ने इनसे मिले, ये भी फेसिकुलस ग्रेसेलस का था। अब ये कहाँ पर आए, मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेवल तक आ गए। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेवल तक आ गए ना, तो ये क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे और ये दोनों मिल जाएंगे फाइबर्स। ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये इस तरह मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गए हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ये हो गए हमारे जो जो बॉल पॉइंट है ना, दोनों एक जैसे बॉल पॉइंट है, ये दोनों क्या थे, मिसाल के तौर पर ये अपर लिम्ब वाले थे, ये लोअर लिम्ब वाले थे, पहले ये आसपास थे, ये अब मिल गए। ठीक है, जब ये मिलेंगे ना, जब ये मिलेंगे तो आपस में ये क्रॉस करेंगे, ये इस तरह क्रॉस करेगा और ये इस तरह क्रॉस करेगा। ठीक है, तो एक क्रॉस शक्ल मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों क्या करेंगे, अभी क्रॉस करेंगे, तो ये फाइबर्स इस तरह क्रॉस करेंगे और ये फाइबर्स इस तरह क्रॉस करेंगे। ठीक है, दोनों फाइबर्स ने क्या किया, क्रॉस किया, मतलब ये इस तरह क्रॉस किया, इन लोगों ने इस तरह क्रॉस किया। अब ये फाइबर्स थोड़ा और ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये पॉन्स के नीचे से यहाँ पर आ जाएंगे, इसके अलावा ये नीचे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही ये सिग्नल्स आगे जाएंगे ना, तो यहाँ से ही फिर ये थैलेमस के तक, सॉरी थैलेमस तक, थैलेमस को क्रॉस करके ये रेडिएट करेंगे। जब ये रेडिएट करेंगे तो ब्रेन्स के डिफरेंट एंगल्स में, डिफरेंट एरियाज पे ये इंफॉर्मेशन लेके चले जाएंगे। मैंने क्या वर्ड किया कि ये रेडिएट करेंगे, तो ये जो ब्रांचिंग बनी हुई है ना, इनको एक स्पेशल नाम देते हैं, और रेडिएट करेंगे तो इसको बोलते हैं कोरोना, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा इनको स्पेशली नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कौन सा ट्रैक, ये हमारे पास हो गया ट्रैक नंबर 1, कौन सा, डॉर्सल कॉलम ट्रैक। तो ये डॉर्सल कॉलम ट्रैक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कौन से ट्रैक की बात, इंटीरियो लैटरल सिस्टम के बारे में, ताकि वीडियो लेंथी भी ना हो, आपको समझ भी आ जाए। बहुत आसान है, एक दफ़ा दोबारा लिख लीजिएगा। स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक्स होते हैं, असेंडिंग ट्रैक, डिसेंडिंग की बात ही नहीं की है फिलहाल। असेंडिंग ट्रैक के 3 होते हैं, एक ये हो गया, ये दोनों को एक ही मिलाते हैं, ये दूसरा और ये तीसरा। फेसिकुलस ग्रेसिलस और क्यूनेटस को मिला के बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर मैं चीज़ को बताता हूँ, जो क्रॉस सेक्शन था ना, ये जो मतलब एक क्रॉस की शक्ल आई है, इसको एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको बोलते हैं डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कस सिस्टम, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कस सिस्टम, मीडियल लेमेनिस्कस, ठीक है, लेमेनिस्कस सिस्टम,
इसको स्पेशल नाम देते हैं डोर्सल कॉलम मीडियल लेवल सिस्टम। अगर कोई पूछे तो डोर्सल कॉलम मीडियल लेवल सिस्टम से क्या क्या जो है सेंसेशंस पास होते हैं, तो सिंपल बता दें, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब से पोजीशन, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन और टच, ये जो है ना मीडियल कॉलम लेवल सिस्टम से जो है क्रॉस होते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे फेसिकुलस और ग्रेसिलस, ये दोनों क्या करते हैं, डोर्सल कॉलम ट्रैक बनाते हैं। डोर्सल और वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक जो है, ये दो हैं, अनकॉन्शियस सेंसेशंस बनाते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। और ये एक लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है कि इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों, जो इंटीरियर वाला है क्रूड टच और प्रेशर को कैरी करता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, ब्रेन की तरफ भेजता है। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है, ये टेम्परेचर और पेन को आगे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से या नीचे से, मतलब हाथ से अगर कोई टच मिलता है या फिर वाइब्रेशन होती है, तो ये ट्रैक्स निकलते निकलते स्पाइनल कॉर्ड से इसी के एंगल से ब्रेन तक चला जाता है। तो इनको बोलते हैं डोर्सल कॉलम, ठीक है, डोर्सल कॉलम सेरिबेलर ट्रैक या डोर्सल कॉलम ट्रैक। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे इंटीरियो लेटरल सिस्टम का।